अंत काल का दुख, इन सब दुखों को बताया कि पिताजी ये सब दुख भोगने पड़ते हैं। अगर हम संसार करेंगे, गृहस्थ में जाएंगे, ये सारे दुख हमें भोगनी पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद भी दुख है। ये तो सामान्य दुख सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ दुख कुछ कुछ को ही मिलते हैं। जन्म का दुख सबको भोगना पड़ता है, जरा का दुख भी यानी वृद्धावस्था का दुख भी सबको भोगना पड़ता है, मरण का दुख भी सबको भोगना पड़ता है, गर्भवास का दुख भी सबको भोगना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग उसके बाद भी दुख भोगते हैं। लोभ अगर बहुत ज्यादा हो तो बड़ा दुख देता है। तृष्णाएं बहुत बड़ी हो तो वो भी बहुत दुख देती है। तो लोभ तृष्णा से उत्पन्न जो दुख होता है वो भी बड़ा कष्ट देता है। अरे आशा निराशा में बदल जाए तो दुख तभी तो होता है। इसीलिए कभी आशा एक राम जी से, बाकी आशा छोड़ दे। केवल प्रभु से ही जुड़ा रहना चाहिए जीव को। ये दुख तो है। अब आप बताओ कि मैं इतने दुखों को भोग करके संसार को करूंगा? पिताजी, विवाह करके इस संसार में मैंने आज तक किसी को सुखी नहीं देखा। अच्छा, हम सब गृहस्थी बैठे हुए हैं, मैं कोई बाबा बैरागी नहीं हूं, लेकिन सब में दुख भोगते हैं। जब तक आदमी अकेला होता है तब तक बड़ा सुखी रहता है, जहां मर्जी पड़ा रह जाए, जहां मर्जी चला जाए, किसी भी आश्रम में पड़ा रहे, रोटी खाने को तो मिल ही जाती थी। आपकी भाषा में बोले तो कहीं भी किसी दोस्त के पास चले गए, कहीं पिकनिक पर घूमने चले गए, स्वच्छंद होता है आदमी। लेकिन जैसे ही वह गृहस्थ जीवन में आता है, महाराज फिर पूरा हिसाब देना पड़ता है। आज किससे बात हुई, आज कहां तक हम पहुंचे, कितनी देर में घर आ रहे हैं। टाइम पे घर नहीं जाएंगे तो फोन बजना प्रारंभ हो जाता है कि घर क्यों नहीं आए अभी तक। यानी विवाह करके, गृहस्थ करके जीव सुखी नहीं रहता। ये बात कौन कर रहे हैं? सुखदेव भगवान कर रहे, मैं नहीं कर रहा। सुखदेव भगवान कह रहे हैं ये बात व्यास जी महाराज से कि पिताजी, गृहस्थ करके जीव कभी सुखी नहीं रहता, वह विवश हो जाता है। और विवश किस बात से होता है? बोला, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, और नाचे ही नर मरकट की नाही। जैसे बंदर नाचता है ना, फिर बस ऐसे ही नाचता रहता है, फिर जीव विवश हो जाता है। मुझे ऐसा विवश नहीं होना है, मुझे ये समस्त दुख नहीं चाहिए। मैं तो केवल प्रभु का चिंतन करूंगा, मुझे विवाह बिल्कुल नहीं करना है। व्यास जी ने जब सुखदेव जी के ये वचन सुने तो इतनी चिंताग्रस्त व्यास जी हो गए कि व्यास जी के आंखों से अश्रु झरने लगे। मेरे पुत्र ने मुझे साफ इनकार कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो व्यास जी रोने लगे। अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं किससे अपनी पीड़ा सुनाऊं? दुखी व्यास जी को देख करके सुखदेव भगवान विचार करने लगे कि देखो मेरे पिता व्यास जी कितनी पीड़ा में। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं, अरे महाभारत के रचनाकार हैं, इतने विद्वान होने पर भी एक छोटी सी बात को लेकर के इतना इनको कष्ट हो रहा है, इतना दुख हो रहा है। तो अहो, माया बड़ी बलवती है। ये माया
किसी को नहीं छोड़ती। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े बैरागी भी, बड़े बड़े ज्ञानी भी इस माया से बच नहीं पाते हैं। आज एक साधारण व्यक्ति की भांति मेरे पिता जो इतने ज्ञानी हैं, ये आंसू बहा रहे हैं केवल इस बात को लेकर के कि मैं विवाह नहीं करूंगा। मेरे विवाह की चिंता को लेकर के ये अश्रुपात कर रहे, इतना ज्ञानी होने पर भी। अच्छा, माया बलवती होती है, माया तो सबको नचाती है और जीव उस माया में नाच रहा है। हम सबके सब माया में तो नाच रहे हैं। अगर प्रभु की माया नहीं होती तो हम तो शुद्ध मुक्त होते, फिर हमें किस बात की चिंता। अरे रात को जब हम सो जाते हैं, गहरी नींद आ जाती है, तो कोई ना तो खाना खिला रहा है हमें, ना कोई हमें वस्त्र दे रहा है, ना कोई धन दे रहा है हमें, कोई भी तो सुख नहीं मिल रहा है हमें, लेकिन फिर भी बड़े आनंद में सोते हैं। और अच्छा लगता है जब प्रातःकाल उठते हैं, आज गहरी नींद आ गई थी। और लोगों को पूछो तो दवाई खा खा कर सोते हैं। महाराज सोने के लिए भी गोली लेनी पड़ती है, नींद नहीं आती, क्या करें, चिंताओं में जीव रहता है। केवल और केवल नींद आ जाए हमें, उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। माया को क्या पता कि व्यास जी ये वेदों के ज्ञाता है, वो तो सबको अपने आगोश में लेती है। कौन व्यास, मैं कौन हूं, संसार क्या वस्तु है, ये सब ब्रह्म कैसा है जो जीव को होता है। क्योंकि शरीर पंचायती धर्मशाला है, पंच भौतिक है हमारा शरीर। और शरीर कैसा है, क्षितिजल पावक गगन शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। ये पंचायती धर्मशाला है। किस किस चीज से ये शरीर बना है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से। पंचायती धर्मशाला है। और धर्मशाला में कितने दिन कोई रहता है? 2, 4, 10, अरे 150 वर्ष, इससे अधिक धर्मशाला तो छोड़ना पड़ेगा। और हम उस धर्मशाला को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हम सदैव इसी धर्मशाला में रहे, लेकिन ये धर्मशाला छूटेगी ही छूटेगी। ये पंचायती धर्मशाला है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने, जहां शास्त्र कहते हैं कि दुर्लभो मानसो देहो, मनुष्य का शरीर पाना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी उससे हटकर कहते हैं पंच रचित यह अधम शरीरा, ये मनुष्य का शरीर अधम है। बोला अधम क्यों है? हमारा शरीर तो बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, सबको अपना शरीर अच्छा लगता है, और मनुष्य तो सबसे अच्छा है ही, फिर अधम क्यों है ये शरीर?
अच्छा, इस शरीर का जब जन्म होता है तो भगवान की पूजा पाठ भी बंद हो जाता है। अधम होने का कारण बता रहा हूं आपको। अधम क्यों कहा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने? मनुष्य का जब जन्म होता है तो घर में दीपक जलना बंद हो जाता है, देवता का स्पर्श करना हम बंद कर देते हैं। उसको हम कहते हैं सूतक लग गया। और सूतक में ना तो कोई हमारे घर का पानी पी सकता है, ना कोई अन्न ग्रहण कर सकता है, भगवान तक को हम भोग नहीं लगा पाते हैं। तो अधम नहीं है ये शरीर तो क्या है? अरे अधम है इसीलिए तो भगवान की पूजा पाठ सब बंद हो रहे हैं, संत महात्माओं का आना जाना बंद है। किसी को अपने घर का आप जल तक नहीं पिला सकते। और जैसे ही शरीर पूरा होता है हमारा, जिस दिन हमारा शरीर पूरा हुआ और जैसे ही चिता में अग्नि लगी, स्वाहा शरीर हुआ, तो उसके बाद भी ना तो कोई हमारे घर का जल पी सकता है, ना भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो अधम है कि नहीं है मनुष्य का शरीर? संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने ऐसे ही मनुष्य शरीर को अधम नहीं कहा। आपके घर में कोई गाय बंधी हुई है, गाय माता ने बछड़े को जन्म दे दिया, तो आपके घर में कोई संत महात्मा आएंगे, आप उनको पानी पिलाओगे या नहीं पिलाओगे? आप भगवान की पूजा पाठ भी करोगे। अरे गाय माँ हो, भैंस हो, किसी का भी जन्म हो आपके घर में, आपके घर में कोई पालतू कुत्ता है, उसका भी अगर जन्म होता है तो भी आपके घर में किसी भी प्रकार का सूतक पातक नहीं लगता है। लेकिन मनुष्य का जन्म हो गया, मनुष्य की मृत्यु हो गई, तो आपके घर में सूतक लग जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर बड़ा अधम शरीर है। महाराज, अगर मनुष्य का शरीर अधम है तो फिर इसको श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए? श्रेष्ठ बनाया जाता है, आइए आइए, स्वागत है, जय हो। मनुष्य का शरीर अधम है, लेकिन उस अधम को पवित्र कैसे करना है? देखो, जन्म होगा, किसी के घर में भी जन्म है, जीवन में हम द्विज कहलाते हैं, हमारा दूसरा जन्म होता है। यज्ञोपवीत से भी द्विज कहलाता है, लेकिन केवल यज्ञोपवीत से ही नहीं। उसका तात्पर्य क्या है? हमारे श्याम शंकर शर्मा जी खुश हो गए कि हमने सही बता दिया। उनके मन में वही चल रहा था कि द्विज किसको कहते हैं? जिसका यज्ञोपवीत हो जाता है। यज्ञोपवीत का तात्पर्य ये नहीं है कि जिसका यज्ञोपवीत होगा वही द्विज होगा, वो तो होगा ही होगा। जीवन में जब तक आपने किसी सदगुरु को गुरु धारण नहीं किया, क्योंकि भगवान से मिलाने वाला कौन होता है? सदगुरु होता है। अरे आपको समुद्र पार करना है तो किसी की नौका में तो बैठोगे, अपने आप तो तैर कर नहीं जा सकता जीव। इस भव सागर से पार करने के लिए भी गुरु रूपी नौका में विहार तो करना पड़ेगा। जब हम सदगुरु धारण कर लेते हैं तो हम द्विज कहलाते हैं, तब हम उस परमात्मा को इस शरीर से प्राप्त कर सकते हैं। इस अधम शरीर से तब जाकर के वो परमात्मा प्राप्त होता है। सुखदेव भगवान अपने पिता व्यास जी के इस प्रकार विलाप करते हुए, रोते हुए, उनकी चिंता को देखते हुए भगवान की माया को कहते कि कितनी प्रबल है भगवान की माया। और व्यास जी महाराज अपने पुत्र के ऐसे असीम बुद्धि वाले जो सुखदेव जी हैं, उनके ऐसे वचनों को सुनकर व्यास जी महाराज ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें जो मेरे स्वयं के द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान गंगा ज्ञान यज्ञ
ये मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम इसको श्रवण करो। अब मुझे विश्वास है कि मां प्रांबा जगदम्बा की कृपा से तुम मेरी बात को अवश्य मानोगे, तुम गृहस्थ आश्रम का चयन करोगे, तुम विवाह करने के लिए राजी हो जाओगे। ये मेरा विश्वास है कि मां भगवती, क्योंकि ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा। अरे माया में डालना उसी का काम है, उस माया से निकालना भी तो उसी का काम है। वो मां ही कर सकती है वो काम। इसके श्रवण मात्र करने से तुम्हें असत वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा, सत वस्तु की तुम्हें पहचान हो जाएगी। अरे तुम अपनी बात करते हो, तुम इस अज्ञान के सरोवर में अकेले नहीं घूम रहे हो। ऐसा संशय तुम अकेले को नहीं हो रहा है, ऐसा ही संशय साक्षात भगवान श्रीमन नारायण प्रभु को भी हुआ था। सुखदेव जी ने कहा कब हुआ था? बोले जब यह सारी सृष्टि महाप्रलय काल जब आता है, महाप्रलय काल में समुद्र अपनी सीमाओं को लांघ देता है, यह संपूर्ण जगत जलमग्न हो जाता है, यह सारा विश्व प्रपंच जल में डूब जाता है। और जब जल में यह विश्व प्रपंच डूबा हुआ था तो भगवान नारायण बाल रूप में, बाल मुकुंद करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अच्छा, नारायण कैसे हैं? भगवान नारायण उस जल में अकेले हैं और बाल रूप में हैं। बटपत्र शयानाया विष्णवे बाल रूपिणे, बाल रूप में वह भगवान श्रीमन नारायण प्रभु हैं। बटपत्र में यानी बट वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उनका एक दोना बन गया अपने आप, और उसमें मुकुंद भगवान है। और भगवान मुकुंद कैसे हैं? करार बिंदेन पदार बिंदम, अपने हाथ से भगवान ने, अपने हाथ की उंगलियों से भगवान ने चरण की उंगलियों को पकड़ा, और मुखार बिंदम, अपना पैर का अंगूठा भगवान अपने मुख में ले रखे हैं। और कभी आपने बाल रूप भगवान की बटपत्र पर अगर कोई चित्र भी देखा होगा तो बाल मुकुंद भगवान अपने हाथ से अपने चरण को पकड़ करके चरण का अंगूठा भगवान अपने मुख में धारण करके रखते हैं। लेकिन मुकुंद ने देखा कि सारा संसार जलमग्न है, और अगर ये सारा संसार जलमग्न है तो वह कौन सी शक्ति है? किस चिदात्मा ने किस प्रयोजन से मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है? अरे मुझे उत्पन्न करने वाली वो कौन है? मां ही तो बालक को जन्म देती है, चाहे वो मनुष्य की हो, चाहे वो किसी पशु की हो, चाहे किसी पक्षी की हो। वो शक्ति कौन है? किसने मुझे प्रकट किया? वो भी इस बाल रूप में, वो भी इस बटपत्र में। विचार भगवान श्रीमन नारायण प्रभु कर रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा? बोला सर्वं खलविदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। भागवत जी के जो बीज है वो 4 श्लोक में है, चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। श्रीमद देवी भागवत अर्ध श्लोकी है। सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, नान्यदस्ति सनातनम, मेरे अतिरिक्त कोई भी सनातन नहीं है। आकाशवाणी हुई, इस संपूर्ण विश्व में अगर कोई सनातन है तो वो अकेली मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कोई भी सनातन नहीं है। सबके सब शरीर धारण करेंगे, सबके सब शरीर छोड़ेंगे, सबको जन्म भी लेना होगा।
केवल एक मैं ही सबको उत्पन्न करती हूं, मैं ही सनातन हूं। भगवान नारायण ने देखा कि आकाशवाणी तो हुई, लेकिन जिस देवी ने आकाशवाणी की वो देवी है कहां? मुझे उसके दर्शन करने हैं। तो मां जगदम्बा अपनी दर्शन भगवान बाल मुकुंद को देती है। सुखदेव भगवान को ये कथा व्यास जी सुना रहे हैं और व्यास जी ने संपूर्ण देवी भागवत की कथा सुनाई। सुखदेव जी कथा श्रवण करने के बाद अपने पिताजी से जैसे ही कथा का श्रवण किया तो उन्होंने व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को राजा जनक का उदाहरण दिया, क्योंकि सुखदेव भगवान का प्रश्न था कि संसार यानी गृहस्थ ये माया है और इस माया से फिर हम बच कैसे सकते हैं? अरे हम विवाह करेंगे, हमारी संतान होगी, उनके भरण पोषण के लिए भी चिंता करनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा, सब कुछ किसके लिए करना पड़ेगा? अपने बाल बच्चों के लिए करना पड़ेगा, अपने गृहस्थ के लिए करना पड़ेगा। आज बढ़िया वाली साड़ी चाहिए, वो भी लानी पड़ेगी, कल बढ़िया वाला गहना चाहिए, अब करवा चौथ आने वाला है और करवा चौथ को गिफ्ट भी देना पड़ेगा। माया से जीव कैसे बच सकता है? अरे अगर गृहस्थ में रहेंगे तो दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, पीड़ा भी होगी, फिर जीव इससे बच कैसे सकता है? व्यास जी ने कहा कि इससे बचना बड़ा आसान है। अरे उसको बोझ समझते ही क्यों? ये बोझ कहां है? ये तो तुम्हारे मन के अंदर है। सबसे उत्तम धर्म है गृहस्थ का धर्म। शादी से पहले आदमी की कोई कीमत नहीं होती, कोई पूछता तक नहीं उसको, और जब विवाह हो जाता है उसके आगे अपने आप श्रीमान लग जाता है। शादी से पहले किसी को श्रीमान नहीं कहा जाता, नाम लेकर पुकार देते हैं, लेकिन जैसे ही लक्ष्मी आती है उसके जीवन में वैसे वो श्रीमान बन जाता है, और श्रीमान जैसे ही बनता है तो समाज में प्रतिष्ठा बनती है। निर्लिप्त जीव हो सकता है, अवश्य नहीं है कि सब उस गृहस्थ में इतने लिप्त हो जाए कि अपने आराध्य को, मां जगदम्बा को, भगवान को भूल जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। बोला ऐसा क्या कोई संसार में है? बोला हाँ है। कौन है? बोला राजा जनक, मिथिला नगरी में राजा जनक हैं, चक्रवर्ती सम्राट, बहुत बड़ा कारोबार राजा है, लेकिन राजा होते हुए भी कभी आसक्त नहीं रहे। उनसे बड़ा योगी कोई नहीं है इस भूतल पर। सुखदेव जी ने कहा राजा और इतना संतोषी, ये बात हमारे गले से नीचे नहीं उतर रही है। हम ऐसे राजा के दर्शन करना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा ठीक है, आप जनक जी के पास जाओ, लेकिन पुत्र जनक जी परम योगी हैं और किसी योगी के पास जाना हो तो योगी के पास सदैव छोटा बन करके जाना चाहिए, बड़ा बनकर कभी भी संत ब्राह्मण के पास नहीं जाना चाहिए, योगी के पास कभी भी बड़ा बनकर नहीं जाना चाहिए। बड़ा यानी अहंकार को लेकर के, निर्विकार होकर के जाना चाहिए। मैं जानता हूं तुम तपस्वी हो, तुम योगी हो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम अपनी योग बल से वहां मत जाओ, तुम पैदल चल के जाओ। लेकिन पैदल चल करके तुम जाओगे, रास्ते की थकान भी तुम्हें लगेगी, विचलित मत होना। वहां तुम्हें अच्छा भी भोजन मिल सकता है, तुम्हें तुम्हारी रुचि के विपरीत भी भोजन मिल सकता है। किसी भी परिस्थिति में अहम मत करना। दूसरी बात, राजा जनक हमारे यजमान हैं, तो उसी भाव से उनके पास जाना।
व्यास जी को प्रणाम करके सुखदेव जी महाराज राजा जनक के दर्शन करने चले गए कि मुझे ऐसे राजा के दर्शन करने चाहिए। तो तुरंत पैदल चल करके व्यास जी के पुत्र सुखदेव भगवान राजा जनक के यहां पहुंच गए। दरवाजे पर जो सेवक थे, जो सैनिक थे, जो द्वारपाल थे, उन्होंने धुतकार दिया, अपमान कर दिया। अभी राजा जनक किसी से नहीं मिल सकते, जाओ बाद में आना। लेकिन सुखदेव जी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं। द्वारपालों ने देखा कि इतना बड़ा योगी है, अरे हमारे इतना बोलने पर भी इसको बुरा नहीं लगा। तो एक वाटिका में उनको लेकर चले गए, तुम यहां बैठो। बैठ गए, भोजन उनको दिया गया। और भोजन देने वाले कोई पुरुष नहीं थे, भोजन देने वाली कन्याएं थी। अप्सराओं के समान जो सुंदर कन्याएं थी, वो सुखदेव जी को भोजन करा रही हैं। लेकिन सुखदेव जी तो परम ज्ञानी हैं। ये नहीं कि उनका मन उनकी ओर आकर्षित हो जाए। भोजन भी किया, वो नृत्य करने लगी, वो गीत गाने लगी, लेकिन उनके मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ। जनक जी ये सब दृश्य देख रहे हैं। जनक जी ने जब देखा कि प्रातः काल उठ करके अपनी संध्या भी कर रहे हैं, सायंकालीन संध्या भी कर रहे हैं, जैसा भोजन दिया जा रहा है उसको ग्रहण भी कर रहे हैं, परम शांत हैं, हमें इनके दर्शन करने चाहिए। तब जनक जी महाराज आए अपने मंत्रियों के सहित और सुखदेव जी का उन्होंने स्वागत किया। और जो सुखदेव जी का स्वागत किया, सुखदेव जी ने अपना परिचय दिया कि मैं व्यास जी का पुत्र हूं, आपके दर्शन चाहता हूं, इसीलिए मैं यहां आया था। मैं ये जानना चाहता हूं कि जीव, क्योंकि मेरे पिता ने आपकी बहुत बड़ी प्रशंसा की है, जीव गृहस्थ में रह करके भी गृहस्थ में आने के बाद भी कोई आसक्ति से कैसे बच सकता है? मैंने सुना है आप राजा हैं, आप जब राज काज करते होंगे, आप किसी को सजा भी देते होंगे, और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि किसी निरपराध को भी सजा मिल सकती है। कानून को तो सबूत चाहिए, और कई बार झूठी सबूतें भी लोग जमा कर देते हैं, गवाहियां भी झूठी दे देते हैं। तो आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो सबके सब धर्मानुकूल कैसे हो सकते हैं? फिर व्यास जी ने बड़ा उपदेश सुखदेव जी को किया। यह अवश्य नहीं है कि गृहस्थ में रहने के बाद भी लोग उसी में आसक्त हो जाएं। अरे ये तो मन की बात है। अगर आप अपने लक्ष्य पर दृष्टि नहीं रखोगे, हमें जाना कहां है? आप अपने घर से निकले कि हमने भगवान के मंदिर तक जाना है, और मंदिर तक जाते जाते आपको रास्ते में कोई भी मिल गया, अब से राम राम हो गई, उससे वार्तालाप आपने कर ली, और उसी में खो जाएंगे आप, और इतने में मंदिर बढ़ने का समय हो जाएगा, और तब आप खाली हाथ घर आ जाओगे। जो जल का लोटा भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए लेकर गए थे, उसको वापस लाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपको अपने लक्ष्य का ध्यान है,
आपको रास्ते में मिलेंगे, राम राम भी होगे, हालचाल भी पूछोगे, लेकिन आप जाओगे अपने भगवान तक। उसी प्रकार गृहस्थ भी है, गृहस्थ भी मिले हैं, आना जाना संग जिनका हो गया, उनसे भी राम राम श्याम श्याम हो गई, लेकिन लक्ष्य हमारा क्या है, उस लक्ष्य को जीव को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और जो जीव उस लक्ष्य को भूलते हैं वही आसक्त होते हैं। इसलिए तुम्हारे पिता तुम्हें जो कहते हैं तुम वो काम करो। जनक जी से सुंदर उपदेश पाकर के सुखदेव जी आए और पितरों की कन्या जिनका नाम पीवरी है, उस सुंदरी के साथ में सुखदेव जी का विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद 4 पुत्र हुए इनके। किनके हुए? सुखदेव जी महाराज के। कृष्ण, गौरप्रभ, भूरिदेव और देवश्रुत नाम के 4 पुत्र हुए और कीर्ति नाम की एक कन्या भी हुई। कीर्ति का विवाह विभ्राजक के पुत्र अणु के साथ में संपन्न किया। सुखदेव जी अपना गृहस्थ पूर्ण करने के बाद यह परम सिद्ध गति को प्राप्त हुए। लेकिन जैसे ही ये भगवान के दिव्य धाम को जा रहे थे, व्यास जी महाराज रोने लगे, पुत्र हमें छोड़कर मत जाओ, पुत्र हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन ये भगवान के शंकर के शिवलोक को चले गए। व्यास जी रोते रहे तो भगवान शंकर ने कहा कि व्यास जी, अब तुम्हारे जो पुत्र सुखदेव हैं वह परम गति को प्राप्त हो चुके हैं। बोले मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकता। भगवान शंकर ने कहा तुम्हें छाया सुख के दर्शन होते रहेंगे। तो व्यास जी महाराज को छाया सुख के दर्शन होते हैं। जब सुखदेव भगवान परम सिद्धि के बाद व्यास जी फिर अपने आश्रम में वापस नहीं गए, क्योंकि मन में पीड़ा थी कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ करके चला गया। तो व्यास जी महाराज तुरंत उस स्थान पर आए जहां व्यास जी महाराज का जन्म हुआ था। अपने जन्म स्थान पर पहुंचे और जन्म स्थान पर जब पहुंचे तो सबसे पहले अपनी मां के विषय में प्रश्न किया वहां पहुंच करके। लेकिन वहां के लोगों ने बताया कि तुम्हारी मां का तो कब का विवाह हो चुका है। किसके साथ हुआ? शांतनु महाराज के साथ में। दासराज ने सारी घटना ज्यों की त्यों सुना दी। सत्यवती व्यास जी की माता हैं। व्यास जी की माता का नाम सत्यवती है। इनको योजन गंधा भी कहते हैं और योजन सुगंधा भी कहते हैं। तो सत्यवती माता का विवाह शांतनु महाराज के साथ हुआ, जो सूर्य वंश में उत्पन्न राजा हैं। इनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन इनका एक पुत्र पहले वाली पत्नी के साथ में, जिन पत्नी का नाम गंगा देवी था, गंगा के साथ में एक पुत्र हुआ जिनका नाम देवव्रत है। देवव्रत ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो उनका नाम भीष्म पड़ गया। काशी राज्य की 3 कन्याओं का स्वयंवर से तीनों को उठा करके लाए। लेकिन इनका जो भाई था जिसका नाम चित्रांगद था, एक बार गंधर्वों के साथ युद्ध करता हुआ यह मृत्यु को प्राप्त हो गया। काशी राज्य की 3 कन्याएं अंबा, अंबिके, अंबालिके, इन 3 कन्याओं को भीष्म जी जीत करके ले आए और अपनी माता से परामर्श करके अपने छोटे भाई के साथ भी इनका विवाह करना चाहते हैं। विचित्रवीर्य से इनका विवाह करना चाहते हैं। तो जो काशीराज की सबसे बड़ी कन्या है जिसका नाम अंबा है, अंबा ने कहा कि भीष्म पितामह से कि प्रभु आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, आप तो धर्म को जानने वाले हैं।
और मैंने स्वयंवर से पहले ही अपने पति का चयन कर लिया। साल्व नरेश को मैंने अपना पति स्वीकार कर लिया, साल्व नरेश ने भी मुझे अपना पत्नी स्वीकार कर रखा है। आप धर्म के ज्ञाता हैं, आप ज्ञानी हैं। भीष्म महाराज ने अंबा को साल्व के यहां पहुंचा दिया। साल्व राजा के पास गए कि महाराज मैं निर्दोष हूं, मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है, आपने भी मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था, अब आप मुझसे विवाह कर लो, मुझे अपनी पत्नी बना लो। साल्व नरेश ने कहा कि मैं देवी अब तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि भीष्म ने तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ा है, अब मैं क्षत्रिय हूं, मैं अब तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अंबा दौड़ी दौड़ी वापस आई रोते हुए, भीष्म पितामह के पास कहा कि अब आप भी मुझसे विवाह कर लो, क्योंकि साल्व नरेश ने मुझे ठुकरा दिया है। भीष्म पितामह ने कहा देवी अब अगर साल्व नरेश ने तुम्हें ठुकरा दिया तो अपने पिता के घर चली जाओ। अंबा पिता के घर नहीं गई, वन में गई, मां भगवती प्रांबा शक्ति की आराधना की, मां जगदम्बा की आराधना की और अंत में मां भगवती के मणिपुर धाम को पहुंच गए। विचित्र वीर्य का अंबालिका के साथ में विवाह हुआ, लेकिन इनको राजक्षमा रोग लगा और उससे इनकी मृत्यु हो गई। तब व्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर जी का इन्होंने जन्म लिया। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि महाराज पहले तो ये बताए कि ये सत्यवती कौन है, जिसको आपने कहा कि ये व्यास जी की मां भी है, आप कहते हो कि ये शांतनु की पत्नी भी है, लेकिन ये है कौन? पहले तो यही आप स्पष्ट कीजिए कि ये व्यास जी की माता कैसी हुई? अगर ये शांतनु की पत्नी है तो फिर व्यास जी की मां कैसी बनी? तब व्यास जी का प्राकट्य की कथा सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाने लगे। चेद देश के एक राजा हैं, जिन राजा का नाम है उपरिचर। उपरिचर का तात्पर्य ये होता है कि जो ऊपर ऊपर चलते हैं, जो धरती पर नहीं चलते हैं, वो उपरिचर हैं। जैसे रात को चलने वालों को निशाचर कहते हैं, ऊपर चलने वालों को उपरिचर कहते हैं। देवराज इंद्र से इनकी बहुत अच्छी मित्रता थी, तो देवराज इंद्र ने इनको एक सुंदर स्फटिक मणि से बना हुआ एक विमान भेंट किया। ये विमान तुम्हारे लिए है। बस उसी विमान में बैठकर उड़ा करते थे, बड़े प्रसन्न रहते थे। राजा की उपरिचर की जो पत्नी थी उनका नाम था गिरिका, और गिरिका देवी एक समय राजा से संतान की कामना की कि महाराज हमारी संतान होनी चाहिए। ऋतुकाल से निवृत्त होकर के जैसे उसने संतान की कामना की, संतान की कामना पत्नी ने की, इधर पितरों ने आज्ञा दे दी कि हमारे लिए पितृयज्ञ करने के लिए रुरु मृगों का मांस चाहिए। अब राजा उपरिचरी ने सोचा कि पहले पत्नी की मानूं या पितरों की मानूं। आज का उपरिचर होता तो पहले किसकी मानता, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उपरिचर ने सोचा कि पत्नी को तो मैं बाद में भी समझा लूंगा, पहले मुझे अपने पूर्वजों की आज्ञा का पालन करना होगा। वन में गए रुरु मृग ढूंढने के लिए, लेकिन पत्नी का विचार आता रहा, और पत्नी का विचार आता रहा तो उसी समय इनका तेज सुखलित हुआ। तो इन्होंने एक बटपत्र में उसको रख करके एक बाज पक्षी को कहा कि इसको मेरी पत्री तक पहुंचा दो। बाज ने वह बट पत्ते का वह दोना
अपनी चोंच में रखा और बाज आकाश में उड़ने लगा। और जैसे ही बाज आकाश में उड़ा तो दूसरे बाज ने सोचा कि कोई मांस का टुकड़ा लेकर जा रहा है तो हम भी दौड़ते इसके पीछे। दोनों बाज आपस में टकराए, दोनों में लड़ाई हुई। वह दोना गिर करके कहां पहुंच गया? जल में, समुद्र के जल में वह दोना गिर पड़ा। और उसी समय अद्रिका नाम की एक अप्सरा, जब ब्राह्मण देवता जल में बैठ करके जप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तो इसने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए थे। और ब्राह्मण के पैर पकड़े तो ब्राह्मण ने अद्रिका को साप दे दिया कि जा देवी तू मछली ही बन जा। मछली बनने का साप ब्राह्मण ने अद्रिका अप्सरा को दिया। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि महाराज हमने तो आपके पैर पकड़े थे। ब्राह्मण ने कहा कि देवी हम तपस्या कर रहे थे, हम भगवान का ध्यान कर रहे थे कि तुमने अच्छा नहीं किया इसलिए हमने सांप दे दिया, लेकिन तुम हमारे आगे गिड़गिड़ा रही हो। हमारे सांप के कारण तुम्हें मछली तो बनना पड़ेगा, लेकिन मत्स्य के साथ साथ में इतना हम आशीर्वाद दे देते हैं कि तुम मनुष्य युगल को जन्म दोगे, कन्या और बालक को जन्म दोगे मनुष्य के। और जैसे ही तुम उनको जन्म दोगे तो तुम हमारे साप से मुक्त होकर के देवराज इंद्र की सभा में पहुंच जाओगी। फिर बाज पक्षी के द्वारा जो दोना समुद्र में गिरा था, अद्रिका नाम की जो अप्सरा मछली बनी हुई थी उसने अपने मुख में ले लिया। वह गर्भवती हुई। 10वें महीने में एक मल्लाह उस मछली को पकड़ करके ले गया। मल्लाह ने जैसे ही मछली को चीरा तो मछली के पेट से एक बालिका और एक बालक जो मनुष्य के थे उनका जन्म हुआ। मल्लाह राजा के पास लेकर के दोनों को चला गया। राजा कौन है? उपरीचर, जिनके तेज के द्वारा वह संतान प्रकट हुई थी, उनके घर तक वह बालक उनका सुरक्षित पहुंच गया। राजा उपरीचर ने बालक को तो अपने पास रख लिया, लेकिन कन्या को उसको ही वापस दे दिया। ये कन्या हमें नहीं चाहिए, इसको तुम लेकर चले जाओ। क्यों? क्योंकि उस कन्या के शरीर से मछली की ही गंध आती थी, इसीलिए उस कन्या का नाम पड़ा मत्स्यगंधा। धीरे धीरे दासराज ने उसका पालन किया, अपनी बेटी के सम्मान उसको पाला परोसा। वह जवान हुई, यौवन हुई, और जब यौवन हो गई तो एक दिन भगवान की प्रेरणा से पाराशर महाराज जमुना जी के उस तट पर पहुंच गए जहां मल्लाह रहता था। नौका चलाते थे। पाराशर महाराज इनकी नौका में बैठ गए। दासराज उस समय भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते दासराज ने अपनी कन्या मत्स्यगंधा को कहा कि पुत्री, महात्मा को तुम नदी पार करवा दो। मत्स्यगंधा नौका में बैठी और महाराज पाराशर महात्मा को नदी पार करवाने लगे। लेकिन जैसे ही पाराशर महाराज को नदी पार करवाने लगे तो पाराशर महाराज ने इनके हाथ का स्पर्श किया। मत्स्यगंधा ने महाराज पाराशर को कहा कि महाराज आप इतने बड़े संत हैं, अरे धर्म का आप भली भांति ज्ञान रखते हैं, को आप भली भांति जानते हैं, और महाराज मैं तो एक कन्या हूं, ये आपको शोभा नहीं देता। और उसके बाद भी आप तो देवराज इंद्र के स्वर्ग तक जाते हैं, इतनी अप्सराओं को छोड़ करके आप मेरे इस रूप पर मोहित हो रहे हैं। मेरे शरीर से इतनी दुर्गंध आती है और फिर भी आप मुझे देखकर मोहित हो रहे हैं। पाराशर महाराज ने कहा कि देवी, रही बात कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती है, मछली की गंध आती है, तो हम अपने तपोबल से तुम्हारे शरीर को ऐसा बना देंगे कि तुम्हारे शरीर से
सुगंधी आनी प्रारंभ हो जाएगी। और महात्मा ने अपनी तपोबल के द्वारा उस मत्स्य गंधा को योजन गंधा बना दिया। 1 योजन दूर से भी कस्तूरी की सुगंधी आने लगी उसके शरीर से। रही बात देवी, तुम्हारे गर्भ से भगवान विष्णु के अंश से बालक प्रकट होगा। और तुम कौमारी हो अभी, तो तुम्हारा ये कौमारपन सदैव विद्यमान रहेगा। मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूं। लेकिन मत्स्यगंधा ने कहा कि महाराज, अरे पति का संग अगर कोई साधारण मनुष्य कोई गृहस्थी भी करते हैं तो पर्दे के अंदर करते हैं महाराज, रात्रि को करते हैं। आप देख रहे हो पूरा संसार हम ही देख रहे हैं, लोग मुझे क्या कहेंगे। तो उसी समय पाराशर महात्मा ने अपनी तपोबल से कुहरे को प्रकट किया। कुहरे के कारण नदी का तट पर अंधकार छा गया। मत्स्यगंधा से मिलन के बाद पाराशर महात्मा तो अपने स्थान को चले गए, लेकिन इसको आशीर्वाद देकर के गए थे कि तुम सदैव कुमारी ही रहोगी। और इस बात का किसी को भी पता नहीं चलेगा, यहां तक कि तुम्हारे माता पिता तक को भी इस बात का पता नहीं चलेगा। 9 मास पूर्व होने पर मत्स्यगंधा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्म देने के लिए एक द्वीप पर ले गई, और उस द्वीप पर जब उस बालक को जन्म दिया तो जन्म लेते ही वह बालक, क्योंकि भगवान नारायण का अंश है, तो जन्म लेते ही बड़े हो गए। माँ को प्रणाम किया कि माँ मेरा नाम। माँ ने कहा कि तुम्हारा वर्ण काला है, द्वीप पर तुम्हारा जन्म हुआ है, द्वीप पर जन्म लेने से तुम द्वीपायन हुए, तुम्हारा काला वर्ण है, इसलिए तुम्हारा नाम कृष्ण होगा, यानी कृष्ण द्वीपायन होगा। बाद में उन्होंने वेदों का विस्तार किया तो उनका नाम व्यास पड़ा। मां, कभी भी तुम मुझे पुकारोगी, जिस समय भी आप मुझे पुकारोगी, मेरा स्मरण करोगी, तो मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। ऋषियों ने पूछा कि फिर महाराज सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ कैसे हुआ, क्योंकि शांतनु की पत्नी तो आपने बताया कि गंगा थी। शांतनु की पत्नी कौन थी? मां गंगा। मां गंगा को भी साप था। महाभीष नाम के एक राजा हुए इक्ष्वाकु वंश में, और महाभीष इतने यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इन यज्ञों से उनको इतना पुण्य मिल गया था कि देवराज इंद्र के पास कभी भी चले जाते थे। एक बार ब्रह्मलोक में एक सभा बैठी, और उस सभा में महाभीष राजा जो इक्ष्वाकु वंश में जन्मे हैं वो भी पहुंच गए। मां गंगा भी उस सभा में थी, लेकिन मां गंगा को देख करके महाभीष मोहित हो गए उनके रूप लावण्य पर, और मां गंगा भी महाभीष पर मोहित हो गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे ब्रह्मलोक में आकर के भी तुम्हारी मनुष्यों जैसी बुद्धि है, तो गंगा को भी साफ दे दिया, जा तुम्हें भी मानव योनि धारण करनी पड़ेगी। और महाभीष को कहा कि तुम्हें भी संसार पर जन्म लेना पड़ेगा। और ठीक उसी समय 8 बसु हैं। 8 बसु महात्मा वशिष्ठ के आश्रम में आए और नंदिनी को देखा। नंदिनी कौन है? गाय माता है। किसकी? कामधेनु की पुत्री नंदिनी। इसका जो दूध पी ले 10,000 वर्ष की उम्र उसकी बढ़ जाती थी। 8 बसों ने
वसु पत्नियों ने उस गाय माता को देखा और अपनी पतिदेव से कहा कि तुम इसको हरण कर लो, चुरा लो। वसु पत्नियों ने जब उन 8 वसु को कहा, जो ध्यो नाम का वसु था उसकी पत्नी ने ज्यादा जोर दिया कि मुझे तो ये गाय चाहिए ही चाहिए, तुम कैसे करके भी इस गाय का हरण करके ले चलो। तो वसु ने उस गाय की चोरी कर दी। महात्मा वशिष्ठ जब अपने आश्रम में लौट करके आए, अपने आश्रम में अपनी गाय नंदिनी को नहीं देखा तो वन में ढूंढने लगे कि कहाँ होगी। पुकारने लगे नंदिनी को, जगह जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। आश्रम में आए, बैठ करके ध्यान लगाया, जो ध्यान में देखा कि वसु मेरी गाय को चुरा करके ले गए। तो महात्मा को क्रोध आया। महात्मा ने उनको शाप दिया कि तुमने मनुष्यों जैसे काम किए, देवताओं को चोरी करना शोभा नहीं देता, तुमने मनुष्यों जैसे काम किए, इसलिए तुम मनुष्य बनोगे। उनको भी मनुष्य होने का शाप मिल गया, गंगा को भी मनुष्य होने का शाप मिल गया, महाविष राजा को भी शाप मिला। लेकिन महाविष राजा ने विचार किया कि मैं किसका पुत्र बनूं। तो पुरुवंश में प्रतीक नाम के राजा हुए। कहा ये राजा बड़े धर्मात्मा हैं, मुझे इनका पुत्र बनना स्वीकार है। और मां गंगा ने भी मानवीय देह को धारण किया। एक बार राजा प्रतीक बैठे हुए थे वन में, और वन में जाकर के बैठे हुए थे तो गंगा सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई राजा प्रतीक के पास और उनकी दक्षिण जंगा पर बैठ गई। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। कहा पुत्री, क्योंकि यह स्थान पुत्री का होता है और तुम जिस उद्देश्य से आई हो तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण होगा, यानी मेरे पुत्र के साथ में तुम्हारा विवाह होगा। लेकिन गंगा मां जब इस धरती पर आ रही थी तो 8 वसु रोने लगे कि हमें महात्मा ने शाप दिया है, वशिष्ठ महात्मा ने। लेकिन वशिष्ठ महात्मा ने कहा था कि अगर तुम 7 का दोष नहीं है तो तुम 7 मनुष्य तो बनोगे, 1-1 साल में तुम मुक्त भी हो जाओगे। लेकिन ध्यो नाम का वसु को इस धरा पर कई दुख, कई कष्ट भोगनी पड़ेंगे। महाविष राजा प्रतीक के पुत्र बनकर के आए, जिनका नाम हुआ शांतनु। शांतनु महाराज एक बार आखेट के ले गए तो गंगा जी के दर्शन हो गए। अच्छा, गंगा जी इनको पहचान गई कि ये महाविष राजा हैं, लेकिन ये पहचान नहीं पाई। लेकिन उनके रूप सौंदर्य पर उनके मोहित हो गए और कहा देवी तुम कौन हो? तुम देवलोक से आई हो, गंधर्व लोक से आई हो, इंद्र की सभा की कोई अप्सरा हो, मुझे कुछ नहीं जानना तुम्हारे बारे में, केवल मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझसे विवाह कर लो। गंगा ने कहा कि ठीक है, विवाह हम भी करना चाहते हैं। अरे प्रत्येक स्त्री चाहती है उसको श्रेष्ठ वर की प्राप्ति हो, श्रेष्ठ पति उसको मिले, और आप जैसे राजा से मेरा विवाह हो तो ये तो अच्छी बात है, किंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। शांतनु महाराज ने कहा देवी तुम्हारी जो शर्तें हमें सब मंजूर हैं। गंगा मैया ने कहा कि देखो मैं कुछ भी काम करूं, अच्छा हो या बुरा हो, मुझे कभी रोकना टोकना मत, कभी मेरे ऊपर क्रोध मत करना। जिस दिन तुमने मुझे रोका टोका, मेरे ऊपर क्रोध किया, मैं उस दिन तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। राजा शांतनु प्रसन्न हुए। राजा शांतनु का गंगा के साथ विवाह हुआ, प्रथम पुत्र भी हुआ, और प्रथम पुत्र हुआ तो मां गंगा उसको गंगा में पहुंचा दी। जैसे ही राजा शांतनु प्रसन्न हुए थे कि मेरा पुत्र हो गया, मेरा उत्तराधिकारी प्रकट हो चुका है, लेकिन उत्तराधिकारी को तो गंगा मैया ने गंगा जी में डाल दिया।
दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, उसको भी गंगा की शरण कर दिया। ऐसे कर करके 7 पुत्रों को गंगा जी में डुबा चुकी है गंगा मैया। अब महात्मा महाराज शांतनु को बड़ी पीड़ा होने लगी कि मेरे 7 पुत्रों को मार चुकी है अभी तक, और मैं केवल इसलिए मौन हूं कि इसने वचन दिया है। 8वें बसु का जैसे ही मां गंगा ने जन्म दिया, उसको लेकर भी जाने लगी, तो इस बार शांतनु अपने आप को रोक नहीं सके और गंगा जी को, जैसे ही गंगा जी के पास गए तो खूब डांटने लगे, खूब क्रोध करने लगे। अरे पापिनी, अरे दुष्टे, अरे तू तो सर्पणी है, तू अपने ही पुत्रों को खा गई। एक एक करके तूने मेरे 7 पुत्रों को मार दिया, 7 पुत्रों को इस गंगा जल में डुबा दिया तूने मेरे, लेकिन इस पुत्र को मैं जाने नहीं दूंगा, इसका मैं पालन करूंगा। तुझे मुझे छोड़कर जाना है तो मुझे छोड़कर जा। ऐसी धर्म पत्नी का मैं क्या करूं जो मैं अपने बच्चों को खुद ही खाने पर लगी है। मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, तू जा सकती है। गंगा मैया ने राजा शांतनु से कहा कि महाराज क्रोध करना बंद कीजिए। अगर आप भूल गए तो आपको स्मरण दिलाती हूं कि आप पूर्व में राजा महाविष थे, ब्रह्मलोक में आप और मैं दोनों वहां थी, हमें साप मिला था। साप के कारण मुझे मानव योनि धारण करनी पड़ी। ये जो जितने मैंने गंगा जी में डुबाए, ये सब के सब तो मुक्त हो गए, ये तो अपने अपने लोक को चले गए। ये वसु थे, किंतु ये 8वां वसु है जिसने महात्मा का अपराध किया था। इस वसु को यहाँ कुछ समय तक रहना है, इसलिए मैं इसको मार नहीं रही हूं। आपने मेरे ऊपर क्रोध किया, मुझे टोका, आज के बाद मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे पुत्र को अच्छी शिक्षा दूंगी, और जब ये यौवन हो जाएगा तो तुम्हें सौंप दूंगी। कालांतर में एक बार आखेट के लिए शांतनु महाराज गए थे, तो उनको भीष्म के दर्शन हुए, अपने पुत्र के दर्शन हुए। तो गंगा मैया ने राजा शांतनु को वह पुत्र उनके समर्पित कर दिया, सौंप दिया उनको। अपने पुत्र को पाकर के राजा शांतनु बड़े प्रसन्न हुए, तो उनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन एक बार जमुना जी के तट पर आखेट के लिए गए राजा शांतनु, जैसे ही मत्स्यगंधा को देखा, जैसे ही सत्यवती को देखा, तो देख करके उन पर मोहित हो गए। पूछा, देवी तुम कौन हो? तो देवी ने अपना परिचय दिया कि मैं दासराज की पुत्री हूं। तो दासराज के पास गई, दासराज से कहा कि दासराज, मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। दासराज ने कहा कि आप जैसे राजा, अरे हमारी कन्या से विवाह करेंगे तो हमारे लिए तो ये परम सौभाग्य की बात है, आप हमारी कन्या से विवाह कीजिए। लेकिन महाराज, हमने सुना है कि आपका एक पुत्र है जिसको आपने अपना उत्तराधिकारी बनाया हुआ है, युवराज बनाया हुआ है। मैं ऐसे व्यक्ति को अपनी कन्यादान कदापि नहीं करूंगा कि जिसका पहले से ही उत्तराधिकारी होगा। अरे मेरी कन्या जाएगी, तुम्हारी पत्नी बनेगी, तो इसका जो पुत्र होगा वही उत्तराधिकारी होना चाहिए। राजा शांतनु ने इतना सुना, सुन करके दुखी होकर के घर लौट आए, और कई दिन तक न उनको नींद आई, न ठीक से भोजन किया। देवव्रत ने देखा कि आजकल मेरे पिताजी बड़े परेशान रहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं। मंत्रियों से पूछा कि क्या बात है। जब बलपूर्वक मंत्री से जोर देकर के जब पूछा, तब मंत्री ने घटना सुनाई। देवव्रत दासराज के पास गए और दासराज से याचना की और संकल्प लिया कि
अगर आपको इस बात का भय है कि राज सिंहासन पर मैं बैठूं, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। बोला महाराज सिंहासन पर तो नहीं बैठोगे, तुम्हारी प्रतिज्ञा तो ठीक है, लेकिन कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हारे बच्चे तो लड़ेंगे झगड़ेंगे। देवव्रत ने कहा तो हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम किसी भी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली, इसीलिए उनका नाम भीष्म पड़ा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर डाली। तब सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ में हुआ। फिर इनके दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को गंधर्वों ने मार दिया था। काशीराज की दो कन्याओं से विवाह हुआ, किंतु राज यक्षमा रोग के द्वारा इनकी संतान भी नहीं हुई और इनकी मृत्यु भी हो गई। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद अंबिके अंबालिके जो दोनों पत्नियां थी, उनकी कोई संतान नहीं। मां सत्यवती को बड़ी पीड़ा होने लगी, तो अपने पुत्र देवव्रत से कहा कि देवव्रत तुम ही इनसे विवाह कर लो। देवव्रत ने कहा कि मां मैं तो संकल्प ले चुका हूं, मैंने तो प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, न मैं राज सिंहासन पर बैठूंगा। भीष्म जी ने इनकार कर दिया, और जब भीष्म पितामह ने इनकार किया कि ना तो मैं विवाह करूंगा और ना ही राज पद पर बैठूंगा, लेकिन आप किसी देवता से, किसी महात्मा से तपोबल के द्वारा इनकी संतान उत्पन्न करवा सकती हैं। मां सत्यवती को ध्यान आया कि ऐसा तपस्वी तो मेरा पुत्र है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो अपने पुत्र का स्मरण किया, और जैसे ही जगदम्बे मैया की जय। मां सत्यवती को अपना पुत्र याद आए तो अपने पुत्र का स्मरण किया, और जैसे ही व्यास जी का स्मरण किया, व्यास जी अपनी मां के पास आए। मां ने अपनी चिंता का कारण बताया, तो व्यास जी सत्यवती मां के वही रुक गए। शुभ समय में मां सत्यवती ने जो अपनी बहू थी उनको भेजा व्यास जी के पास, लेकिन जैसे ही वो व्यास जी के पास गई तो व्यास जी के स्वरूप को देख करके उसने अपने नेत्र बंद कर दिए। संतान तो हुई, बड़ी बलवान हुई, लेकिन वह नेत्रहीन हुई। धृतराष्ट्र महाराज, मां सत्यवती ने उस अंधे बालक को देखकर उनको बड़ा दुख हुआ, तो दूसरी वधू को भेजा, लेकिन दूसरी व्यास जी को देखकर आंख तो बंद नहीं की, लेकिन उनके भय से कांपने लगी, और कांपने लगी तो बालक तो हुआ, लेकिन रोगग्रस्त हुआ, पांडु रोग। 1 वर्ष के बाद मां सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू से कहा कि दोबारा व्यास जी के पास जाओ, लेकिन जैसे ही व्यास जी के पास जाने के लिए बोला तो उसने क्या किया, अपनी दासी को भेज दिया, और दासी व्यास जी महाराज के पास गई तो व्यास जी के आशीर्वाद से परम विद्वान धर्म के अवतार विदुर महात्मा का
जन्म हुआ। देवव्रत भीष्म उनकी रक्षा सुरक्षा करने लगे। धीरे धीरे बड़े हुए तो धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ में हुआ। दूसरे पांडु का विवाह कुंती के साथ और माद्री के साथ में हुआ। शौनकादि ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज कथा सुनाकर कहते हैं कि कुंती ने पांडु से विवाह पूर्व एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया था, जो कवच और कुंडल धारण करके जन्म जिसने लिया था, लेकिन उस पुत्र का नाम, जिसका नाम कर्ण था, कुंती ने उसको त्याग दिया था। शौनकादि ऋषि ने कहा, महाराज कुंती ने अपने पुत्र का त्याग क्यों किया? कुंती कौन है? तब सूत जी महाराज कथा सुनाने लगे। सूरसेन की कन्या जब शिशु थी, जब छोटी थी, तब कुंती भोज राजा जो इनके परम मित्र थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम अपनी कन्या हमें दे दो, हम तुम्हारी कन्या को योग्य बनाएंगे। हमारी कोई संतान नहीं है, ये कन्या हमें मिल जाएगी तो हम इसको अपना कन्या की भांति ही इसका लालन पालन करेंगे। सूरसेन की कन्या छोटी अवस्था से कुंती भोज राजा ने अपनी पुत्री रूप में स्वीकार कर लिया था। एक बार चातुर्मास के समय में दुर्वासा महात्मा पहुंचे। इन्होंने दुर्वासा महात्मा की खूब सेवा की, खूब महात्मा की सेवा हुई। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए इनकी सेवा भक्ति से, तो महात्मा ने इनको एक मंत्र दिया। वो कामद मंत्र था। देवी, जब तुम्हारी इच्छा हो, जिस देवता को प्रकट करना चाहो, ये मंत्र का जप कर लेना। महात्मा ने मंत्र दिया और कुंती ने उस मंत्र को विवाह से पहले ही पढ़ लिया। कहा, महात्मा का मंत्र देखते हैं इसमें कुछ शक्ति है कि नहीं। मंत्र का परीक्षण करने लगी और जैसे ही मंत्र की परीक्षा की, मंत्र जपा, तो भगवान सूर्य नारायण सन्मुख प्रकट हो गए। भगवान सूर्य नारायण जैसे ही प्रकट हुए तो कुंती कांपने लगी। कहा, महाराज चले जाओ। सूर्य भगवान ने कहा, हम कुछ दिए बिना तो जाएंगे नहीं। देवी, तुमने हमारा आवाहन किया है, हमारे दर्शन से तुम्हारा पुत्र होगा। कुंती मैया ने कहा कि अभी मैं कौमारी हूं और इस अवस्था में मेरा पुत्र हो गया तो दुनिया मुझे क्या कहेगी। महाराज आप ऐसा न करें। सूर्य नारायण ने कहा, देवी तुमने जो मंत्र जपा है, उस मंत्र के प्रभाव से पुत्र तो तुम्हारा होगा ही होगा, लेकिन हम इतना आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा और इस बात का ज्ञान किसी को नहीं होगा। तो केवल दासी के अतिरिक्त किसी को इस बात का पता नहीं चला, क्योंकि दासी कुंती मैया के साथ रहती थी। और जब उस बालक को जन्म दिया कुंती मैया ने, तो दासी ने ही उसको एक सुंदर पिटारी में रखा। लेकिन बालक का जब जन्म हुआ, कुंती मैया ने उस बालक का दर्शन किया, जो कवच और कुंडल धारण किया हुआ था, सूर्य के समान तेज जिन पर था। त्याग करते समय कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें त्याग कर रही हूं, दिल तो मेरा नहीं करता है तुम्हें त्यागने का, किंतु पुत्र मेरी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुझे अपने ही पुत्र का त्याग करना पड़ रहा है। रोते हुए कुंती मैया ने अपने पुत्र का त्याग किया।
और उसके बाद जब पांडु के साथ इनका विवाह हुआ तो एक बार वन में भ्रमण के लिए गए हुए थे। वन में भ्रमण करते एक महात्मा अपनी पत्नी के संग में थे। महात्मा को मृग समझने की भूल की महाराज पांडु ने, तो बाण छोड़ दिया और महात्मा पर जैसे ही बाण पड़ा तो महात्मा को बड़ा क्रोध आया। महात्मा ने साफ दे दिया कि जब भी तुम अपनी पत्नी के संग रहोगे उस समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज पांडु प्रयाश्चित करने के लिए वन में चले गए। माद्री और कुंती दोनों साथ में थी। एक बार किसी महात्मा से कथा सुनी कि अगर अपनी संतान नहीं हो रही हो तो किसी देवता से प्रार्थना करके तपोबल के द्वारा संतान प्राप्त कर सकते हैं। पांडु महाराज ने कुंती से कहा कि देवी, क्योंकि मेरे द्वारा तुम्हारी संतान हो नहीं सकती, मुझे महात्मा का साथ है, मेरी मृत्यु हो जाएगी उसी क्षण। किंतु तुम किसी देवता का, जो श्रेष्ठ देवता हैं, उनका आवाहन करो, उनका ध्यान करो, तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। कुंती मैया ने राजा पांडु से कहा कि महाराज मुझे महात्मा दुर्वासा का एक मंत्र दिया हुआ है, मैं जिस देवता का स्मरण करूंगी वह देवता प्रकट हो जाएगा तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पांडु महाराज ने कहा कि फिर तो ऐसे मंत्र का तुरंत जप करो। तो सबसे पहले धर्मराज का ध्यान किया, धर्म का ध्यान किया, धर्म प्रकट हो गए और धर्म के प्रकट होते ही युधिष्ठिर महाराज का जन्म हुआ। एक वर्ष बाद फिर ध्यान किया वायु देवता का, तो वायु देवता के कृपा से भीम की प्राप्ति हुई। एक वर्ष बाद पुनः ध्यान किया देवराज इंद्र का, तो तीसरा पुत्र अर्जुन की प्राप्ति हुई। माद्री को देखकर मैया कुंती को बड़ी दया आई कि मेरे 3 पुत्र हो गए किंतु इनके पुत्र नहीं हुए। तो पांडु महाराज से निवेदन किया कि मैं ये मंत्र माद्री को भी देना चाहती हूं, और माद्री को मंत्र दिया। माद्री ने उस मंत्र का जप किया तो अश्विनी कुमारों को बुलाया। अश्विनी कुमारों के द्वारा नकुल और सहदेव प्रकट हुए। किंतु एक बार जल में स्नान कर रहे थे और राजा पांडु अपनी पत्नी के निकट पहुंच गए, माद्री के, और जैसे ही पत्नी के निकट पहुंचे तो उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने भी उनके साथ सती हो गई। मां कुंती 5 पांडवों को लेकर के, पांडु पुत्रों को लेकर के पितामह भीष्म के पास पहुंची। अब पितामह भीष्म के पास जैसी पहुंची तो बड़ी परीक्षा देनी पड़ी। बस सबने पूछा ये बालक किसके हैं, तो बताया कि ऐसे ऐसे करके देवताओं का आवाहन करके ये बालक हुए हैं। उन देवताओं को गवाही देने के लिए आसमान में आकर के बताना पड़ा कि हाँ हमारे ही द्वारा ये बालक उत्पन्न हुए हैं। तब भीष्म पितामह ने उनका लालन पालन किया। उन 5 पांडवों का विवाह द्रौपदी मैया के साथ में हुआ। अर्जुन का एक विवाह भगवान द्वारकाधीश की बहन सुभद्रा के साथ में हुआ। अच्छा, अर्जुन का ये जो विवाह सुभद्रा जी के साथ में हुआ, बोले जगदम्बे मैया की जय।
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे महाभारत देवी भागवत के अंतर्गत कुंती मैया उन 5 पुत्रों को लेकर के 5 पांडवों को लेकर के कहां पहुंच गई? पितामह भीष्म के पास। और पितामह भीष्म के पास जब पहुंची, पितामह भीष्म के द्वारा उनका लालन पालन हुआ, द्रौपदी के साथ उनका विवाह हुआ। अर्जुन का एक विवाह सुभद्रा के साथ हुआ। सुभद्रा द्वारकाधीश भगवान की बहन है और यह विवाह द्वारकाधीश की इच्छा के अनुकूल हुआ। दाऊ जी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ हो, लेकिन द्वारकाधीश प्रभु चाहते थे हमारी बहन सुभद्रा का विवाह गांडीवधारी अर्जुन के साथ हो। और द्वारकाधीश दाऊ जी के आगे कुछ बोल नहीं सकते, क्यों? दाऊ जी बड़े भाई हैं। अरे बड़े भाई ने जो निर्णय ले लिया, छोटे को मानना पड़ेगा, मानना पड़ता है। तो द्वारकाधीश प्रभु ने क्या किया? खूब महिमा अर्जुन की गाने लगे। जब सुभद्रा के पास बैठे अपनी बहन के पास, तो अर्जुन की कथा सुनाने लग जाते। अर्जुन की कथा सुन सुन करके सुभद्रा के हृदय पटल पर अर्जुन का चित्र अंकित हो गया। अब सुभद्रा के हृदय में अर्जुन तो विराजमान हो गए। तो जाकर के अर्जुन से भी कहा, तो अर्जुन ने कहा कि महाराज, जब दाऊ जी दुर्योधन के अब बाबा बन करके पहुंच गए, और बाबा बन करके पहुंचे तो द्वारका वासियों ने देखा कि बाबा आए हैं। और महात्मा अगर किसी के पास जाए तो लोग कुछ ना करे तो महात्मा के आगे कोई हाथ लंबा कर देता है, कोई माथा लंबा कर देता है, कोई जन्मपत्रियां लंबी कर देता है कि हमारी जन्मपत्री देख दो, हमारा हाथ देख दो, हमारा माथा देख दो, हमारा भाग्य फल हमें बताओ। अब अर्जुन महात्मा बने हैं, महात्मा के पास जो आए, तुम फलाने के पुत्र हो, तुम इतने भाई हो, तुम्हारा घर में ऐसा है, तुम्हारे घर में वैसा, क्योंकि सबको जानते हैं। ऐसी हवा चली कि लोगों ने कहा कि देखो इससे बड़ा महात्मा आज तक हमने देखा नहीं। अरे जो हमारे घर के ये भी बता देता है कि तिजोरी कौन सी दिशा में रखी है तुमने, तुम्हारे घर में कितना धन है, और सदस्यों के नाम तक बता देता है। ये बात धीरे धीरे कहां तक पहुंच गई? दाऊ जी के कानों तक पहुंच गई। दाऊ जी ने कहा इतना बड़ा संत और हमारे द्वारका में आया है, तो ऐसे संत के तो हमें भी दर्शन करनी चाहिए। अब दाऊ जी जैसे ही पहुंचे अर्जुन के पास, अर्जुन बैठे बने हैं नकली महात्मा, और दाऊ जी को आते देखा तो कांपने लग गए। और जैसे ही अर्जुन कांपे तो अर्जुन के कान में भगवान की वाणी पड़ गई कि महाराज नकली बने हो तो बने ही रहो, घबरा गए तो पिटाई अलग पड़ेगी, इसलिए घबराओ मत। फिर अर्जुन ने सोचा हम तो महात्मा बने, हमें डरने की क्या आवश्यकता है। महात्मा बने अर्जुन, दाऊ जी पहुंचे, और जैसे ही दाऊ जी ने कहा हमारे बारे में भी कुछ बताओ, अर्जुन ने कहा महाराज सब चीज तो ठीक चल रहा है आपका, केवल एक चीज की दुविधा है आपके मन में, और वो है आपकी बहन सुभद्रा को लेकर के। आप चाहते हो कि आपकी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ हो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी आपका मन ये भी करता है कि आप ये भी चाहते हैं कि आपकी बहन का विवाह गांडीवधारी अर्जुन के साथ हो। दाऊ जी ने कहा तो फिर क्या करना चाहिए? बोला अगर मेरी बात मानोगे तो मेरे हिसाब से तो आपको गांडीवधारी अर्जुन के साथ अपनी बहन सुभद्रा का विवाह कर देना चाहिए। अच्छा दाऊ जी ने कहा वो तो हम अपने घर परिवार में बैठकर निर्णय ले लेंगे।
लेकिन आप जैसे सिद्ध कोटि के संत हमारे द्वारका में आए हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे राजभवन में चलो। अरे हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा महाराज हम ऐसे संत नहीं कि किसी के घर में आए, लेकिन आप इतना जोर दे रहे हैं तो चलो आपके घर का भोजन पा लेते हैं। और दाव जी के साथ में अर्जुन पहुंच गए राजभवन में। और जैसे ही राजभवन में अर्जुन पहुंचे, दाव जी को इतने में कोई काम याद आ गया। तो द्वारकाधीश से कहा कि देखो महात्मा घर में आए हैं, महात्मा का खूब सम्मान करो, इनको प्रेम के साथ भोजन कराओ। द्वारकाधीश प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा को देखकर और भी गदगद हो गए, क्योंकि इनके शिष्य हैं और आज महात्मा बनकर के आए हैं। तो तुरंत अपनी बहन सुभद्रा को कहा कि बहन सुभद्रा बड़े संत महात्मा आए हुए हैं और महात्मा के लिए भोजन तैयार करो। सुभद्रा ने अपने हाथों से भोजन तैयार किया और महात्मा को भोजन देने लगी। भगवान द्वारकाधीश ने कहा बहन तुम महात्मा की सेवा करो, हमें भी कोई जरूरी काम याद आ गया, हम काम करने जा रहे हैं। और बहन जी महात्मा को भोजन कराने लगी। अब भोजन कराते कराते बहन जी ने जो महात्मा को देखा तो कुछ जाने पहचाने लगने लगे महात्मा। अरे जिसका रोज चिंतन करेंगे अब वो निकट आ जाए तो कहीं ना कहीं जान पहचान तो हो जाती है। अब सुभद्रा ने देखा कि ये कहीं जाने पहचाने से लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कई बार दो शकल के चार, एक व्यक्ति की जैसी शकल है वैसे दूसरे की भी हो सकती है। सुभद्रा दूसरे कमरे में गई और वहां से आवाज लगाए अर्जुन। अब इधर महात्मा बैठे, अर्जुन चौंक पड़े कि कौन पहचान गया हमें। आज सुभद्रा पास में आई, महाराज ये छद्म वेश क्यों बना रखा है। अर्जुन ने कहा देवी ये तुम्हारे लिए बना रखा है, ये पापड़ सब तुम्हारे लिए बेले जा रहे हैं, तो चलो फिर आप हमारा हरण करके ले चलो। अर्जुन ने कहा ठीक है देवी। रथ पर बिठाया और अर्जुन सुभद्रा का हरण करके ले जाने लगे। सैनिक दौड़े दौड़े आए, दाऊजी से कहा दाऊजी जिन महात्मा को आप भोजन कराने के लिए लाए थे वो बहन जी को भगाकर ले जा रहे हैं। दाऊजी का माथा ठनक गया। द्वारकाधीश प्रभु को कहा कि अब भी चलो, जाकर के उस महात्मा को दंड दे दूंगा। अर्जुन ने कहा, द्वारकाधीश प्रभु ने कहा ठीक है, लेकिन द्वारकाधीश प्रभु युद्ध के लिए तैयार नहीं है। दाऊजी ने अपना हल मुसल धारण कर लिया। अब द्वारकाधीश प्रभु से कहा कि तुम नहीं चल रहे हो युद्ध के लिए। बोला दाऊजी चलना तो है, अब जब आप युद्ध के लिए जाओगे तो मुझे भी तो चलना पड़ेगा, लेकिन मैं ये विचार कर रहा हूं कि वो महात्मा कितना बड़ा बलवान है। अरे उस महात्मा को भी तो पता है कि हम चक्रधारी हैं, आप मूसलधारी हो, आपके हल मूसल से कौन नहीं भयभीत रहता, मेरे चक्र से कौन भयभीत नहीं रहता, द्वारका की सेना से कौन भयभीत नहीं रहता। अगर उस महात्मा ने हमें ललकारा है और कहीं हम युद्ध के लिए चले गए तो ये अभी जो समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनी हुई है सब मिट्टी में मिल जाएगी। दाऊजी ने कहा तो सोचता रहे, मैं तो चला। भगवान ने कहा अगर आप जा रहे हो तो मुझे भी आना पड़ेगा। भगवान भी साथ में चले गए और दाऊजी की सेना जब पीछे दौड़ी तो महात्मा बने अर्जुन ने देखा इधर से सैनिक बाण चलाने लगे। अर्जुन का नाम है सब्यसाची। घोड़ों को भी हाँक सकते हैं और धनुष से बाण भी चला सकते हैं। धनुष से बाण चलाने लगे, घोड़े की लगाम हाथ में भी ली। सुभद्रा ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो। अरे घोड़े हाँकने हमें भी आते हैं, आप आराम से युद्ध कीजिए, घोड़ों की लगाम हमारे हाथ में दे दीजिए। अब घोड़ों की लगाम ले ली सुभद्रा ने। अर्जुन बाण छोड़ने लगे। जैसे ही दाऊजी और द्वारकाधीश प्रभु निकट आए, द्वारकाधीश प्रभु ने कहा कि महाराज आप तो कह रहे थे कि बहन जी का हरण करके महात्मा ले गया है,
बोला हाँ, लेकिन बोला मुझे तो लगता है कि बहन जी महात्मा जी का हरण करके ले जा रही है। अरे रथ को बहन जी हाँक रही है और महात्मा तो उस रथ में बैठे हैं। दाऊ जी का माथा ठनक गया। दाऊ जी ने कहा कि अगर बहन जी रथ हाँक रही हैं तो जरूर इसमें तुम्हारी ही कोई मिली भक्ति है। सच सच बताओ ये महात्मा कौन है? बोला दाऊ जी ये कोई महात्मा नहीं है, ये तो अर्जुन है। दाऊ जी का सारा गुस्सा शांत हुआ। इस प्रकार से अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ हुआ। इनका एक पुत्र हुआ अभिमन्यु। इनका विवाह उत्तरा के साथ भी हुआ। अभिमन्यु महाभारत के उस युद्ध में मारा गया था। 100 कौरव महाभारत के युद्ध में मारे गए। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के 14 वर्ष बाद धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि मैं अपने पुत्रों का पिंडदान करना चाहता हूं, इसलिए मुझे कुछ धन दे दो। भीमसेन आ गए। भीमसेन ने कहा कि इसको कोई भी धन नहीं देना है। भीमसेन धृतराष्ट्र महात्मा से बड़े चिढ़ते थे। कहा इनको किसी प्रकार का धन नहीं देना है। ये धन, ये जो राजकोष का धन है, ये प्रजा के हित के काम आना चाहिए। इस अंधे को बिल्कुल भी धन नहीं देना है। और खूब खरी खोटी सुना करके भीम तो चले गए। अर्जुन नकुल सहदेव से पूछा तो उन्होंने कहा कि जैसे आपको उचित लग रहे। धृतराष्ट्र को खूब सारा धन दिया। उससे दुर्योधन आदि पुत्रों का पिंडदान किया। विदुर महात्मा के समझाने पर कुंती मैया, गांधारी मैया और धृतराष्ट्र, संजय, ये सब के सब विदुर महात्मा वन को निकल पड़े। और जैसे ही वन में निकले तो एक पर्णकुटी बनाई गंगा जी के किनारे। और गंगा जी के किनारे जो पर्णकुटी बनाई उसी में बैठ करके भोजन का इन्होंने त्याग कर दिया। केवल गंगा जल पी करके भगवान की उपासना करने लगे। मां भगवती की उपासना करने लगे। जगत जननी जगदम्बा की ध्यान में लग गए। भोजन नहीं लिया। कुछ वर्षों बाद धर्मराज युधिष्ठिर को अपने भाइयों से कहते हैं कि मुझे आज स्वप्न में अपनी मां दिखी। मेरी मां बड़ी कमजोर हो गई है। तो अपने भाइयों के सहित वन में गए। एक स्थान पर क्या देखा? धर्मराज युधिष्ठिर ने महात्मा विदुर, जिनका शरीर क्षीण हो चुका था, उन विदुर महात्मा के शरीर से एक तेज प्रकट हुआ और वह तेज धर्मराज युधिष्ठिर में समा गया। उनका शरीर जड़ होकर धरती पर गिर पड़ा। विदुर महात्मा का शरीर जब जड़ होकर धरती पर गिर पड़ा तो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम, अर्जुन आदि से कहा, इतने में आकाशवाणी हुई कि ये हैं सिद्ध कोटि के संत और ऐसे महात्मा को अग्नि की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम इन्हें छोड़ो। आगे पहुंचे। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती मां के दर्शन किए। दर्शन करके सबके सब व्यास जी महाराज के पास गए और व्यास जी महाराज से कुंती मैया ने प्रार्थना की कि आप तो परम ज्ञानी हैं, आप मां के उपासक हैं, आप जगदम्बा के उपासक हैं। मैं केवल इतना चाहती हूं कि इस शरीर को छोड़ने से पहले मैं अपने उस लाडले पुत्र के दर्शन करना चाहती हूं, जिससे मैंने केवल जन्म दिया, जिसको अपना दूध तक नहीं पिला पाई। मैंने उसका मुख नहीं देखा है, मैं उसका मुख देखना चाहती हूं। गांधारी भी रोती हुई आ गई कि मुझे भी अपने पुत्रों का मुख देखना है। सबको व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी में स्नान किया कराया और सायंकाल के समय में
मां प्रांबा शक्ति का ध्यान किया और कुंती को कर्ण के दर्शन कराए, गांधारी को अपनी 100 पुत्रों के दर्शन कराए। पांचों पांडव माता पिता से आज्ञा लेकर के अपने राज काज संभालने लगे। कालांतर में वन में आग लगी और उसी दवाग्नि में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भगवान के परम पद को चले गए। पांचों पांडव विचार करने लगे तो भगवान के द्वारा जो सुरक्षित उत्तरा का गर्भ, उस गर्भ से मरा हुआ बालक पैदा हुआ, जिसको अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से मारा था। लेकिन भगवान श्रीमन नारायण के पास गए कि प्रभु हमारा वंश तो निर्वंश हो चुका है। पांडव जब गिड़गिड़ा करके द्वारकाधीश प्रभु के आगे रोने लगे तो भगवान ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि यदि मैंने अपने जीवन में कोई छल कपट न किया हो, कोई झूठ न बोला हो, इस बालक में शक्ति का संचार हो जाए। और तुरंत उस बालक में शक्ति का संचार हो गया। उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। और महात्मा परीक्षित की कथा कल प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही। आप सबसे निवेदन, रोज की भांति सोनी परिवार बहुत देर से आते हैं, आपसे विशेष निवेदन कि आप थोड़ा समय पर आए, बाकी सब लोग भी समय पर आए और प्रातःकालीन पूजा में भी सब लोग आए। यहाँ किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप आए, ये नवरात्रि हैं। शैलपुत्री का प्रथम पूजन किया, दूसरी ब्रह्मचारिणी का, आज मां चंद्र घंटा। अभी तो आप सब जानते हो कि भगवती के 9 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप शैलपुत्री का, प्रथमम शैलपुत्री च। शैलपुत्री किसको कहते हैं? शैल कहते हैं पर्वत को। पर्वत की पुत्री पार्वती, वो शैलपुत्री है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, शिव को प्राप्त करने के लिए सिद्ध अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जिस देवी ने तप किया, वो ब्रह्मचारिणी स्वरूप। तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा, अर्धचंद्र का घंटा जिनके मस्तक पर विराजमान रहता है, वो चंद्र घंटा। फिर कूष्मांडा, भगवती का पूजन होगा। ऐसे करके काल रात्रि महागौरी तक का पूजन हम सब करेंगे। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप थोड़ा प्रातःकालीन पूजा में भी आए। 8-10 परिवार तो आते ही आते हैं, लेकिन आप सब भी आ सकते हैं। ये यज्ञ सबका है, आप सबका है यज्ञ। और जिसने तन मन धन से भी सहयोग नहीं किया है, वो भी आकर के भगवान की पूजा में बैठ सकते हैं, क्योंकि पूजा भगवान की होती है, पूजा किसी व्यक्ति की नहीं है। अरे किसी के घर में कथा होती तो हम भी चले जाते हैं, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। जहाँ भगवान की पूजा हो, जहाँ सत्संग हो, वहाँ निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बिना बुलाए भगवान का मंदिर होता है। अब माँ आदि शक्ति का मंदिर है यहाँ पर आपकी कॉलोनी में। माँ किस किस के घर जाती है कि मेरे मंदिर आओ? बुलाती है किसी को? नहीं बुलाती है। हम खुद जाते हैं ना, हमारी कॉलोनी का मंदिर है। अच्छा, वृंदावन जाते हैं तो क्या बांके बिहारी बुला रहे हैं क्या आओ तुम नहीं आओगे तो हम कैसे रहेंगे यहाँ? हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, बांके बिहारी कभी कहता है। लेकिन फिर भी जाते हैं, बिना बुलाए जाते हैं। हरिद्वार गंगा स्नान अब कार्तिक में जाएंगे सब लोग। अरे गंगा मैया किसी को बुलाती है क्या कि तुम आओ आओ, तुम्हारे बिना हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम तुम्हारे पाप धोना चाहते हैं, हम स्वयं जाते हैं। उसी प्रकार से इस यज्ञ में भी आप स्वयं आ सकते हैं। आपको आना चाहिए प्रातःकाल की पूजा में भी, और कथा में भी समय से पहुंचना चाहिए। बोलो जगदम्बे मैया की।